जय हिंद फ्रेंड्स, होप यू आर डूइंग ग्रेट। वेलकम टू कॉलेज टू कैंपस। तो आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं जेआईएस कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग का। जेआईएस कॉलेज के बारे में हम एक ब्रीफ इंफॉर्मेशन देंगे। इस चैनल पे पहले मैंने एक कंप्लीट ऑनेस्ट रिव्यू वीडियो अपलोड कर रखा है, लेकिन मैं बता दूं कि जो फ्यू सीट्स हैं वो मैनेजमेंट कोटा के अंदर रह चुकी हैं। फ्यू सीट्स बस बच रही है मैनेजमेंट कोटा के अंदर, एमक्यू के अंदर, जहां पे होता है डायरेक्ट एडमिशन। एक बहुत बड़ी क्वेश्चन होती है स्टूडेंट्स की, और बहुत सारे स्टूडेंट इस चीज से सफर भी कर रहे हैं। वो एक्स्ट्रा डोनेशन पे करके आते हैं, है ना। तो मैं आपको बताने वाला हूं कि बहुत सारे बीटेक के प्रोग्राम्स, है ना, इस इंस्टीट्यूट्स में भी, जेआईएस में भी आप कर सकते हो बिना डोनेशन के, बिना एक्स्ट्रा डोनेशन के मैनेजमेंट कोटा के अंडर। तो आपको अवेयर रहना है इन्फॉर्मेशन से। आपको कहीं पे भी पेमेंट नहीं कर देना है, क्योंकि आपके पेरेंट्स काफी एफर्ट्स के साथ अर्न करते हैं। तो जेआईएस कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग जो है 2000 में स्टैब्लिश हुई थी, प्राइवेट ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है, अप्रूव्ड है ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन से, नेशनल बोर्ड ऑफ एग्रीडिएशन से भी इसको मिल रखा है। ये मकौद से एप्लिएटेड है, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, जिससे हल्दिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भी एप्लिएटेड है। उसके अलावा नैक की इसको ए ग्रेड मिल रखी है। गेट, मैट, जेई मीन्स, ये सारे इसके एंट्रेंस एग्जाम है। वेब जेई जिसका रिजल्ट अभी नहीं आया। एक चीज और, जो वेब जेई का रिजल्ट नहीं आया है उसको लेके आपको वरी नहीं होना है, रिजल्ट अनाउंसमेंट होगी। बट अगर अपना एनालिसिस किया है एग्जाम परफॉर्मेंस को, और आपको अगर लग रहा है कि आपका रैंक कार्ड या स्कोर कार्ड के बेसिस पे नहीं हो सकता एडमिशन, देन आप ईयर ड्रॉप मत लो और मैनेजमेंट कोटा के अंदर आप एडमिशन ले लो। हमारी टीम का भी आप हेल्प ले सकते हो, बिल्कुल ऑनेस्टली हेल्प करेंगे। आपको कहीं पे भी एक्स्ट्रा डोनेशन पे करने की नीड नहीं होती है बहुत जगह, तो आपको अवेयर रहना हर एक इन्फॉर्मेशन से। सो इफ यू आर फेसिंग एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम रिगार्डिंग कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज, देन वी आर ऑलवेज देयर फॉर योर हेल्प। आप हमें हमेशा कॉन्टैक्ट कर सकते हो। यूजी, पीजी, डिप्लोमा आप यहाँ से परस्यू कर सकते हो। सीट्स अवेलेबल इधर मैंने मेंशन किया है। टॉप रिक्रूटर्स भी इधर मेंशन कर दिया, इन्फोसिस जैसे, टीसीएस जैसे, सीटीएस एवरेज, अगर आप एवरेज परफॉर्मेंस करो तो आपको टीसीएस जैसी कंपनीज तो मिल ही जाएंगी। विप्रो, माइक्रोसॉफ्ट, रिलायंस कॉम, कैपजेमिनी, डेल, है ना। उसका लोकेशन इसका क्या है? ब्लॉक ए फेज 3 कल्याणी में है लोकेटेड ये। और इसको टाइम बिजनेस स्कूल की जो रैंकिंग है उसके बेसिस पे इसको मिली है 30th रैंक। इस वीडियो में हम कनेक्टिविटी के बारे में आपको बता दूंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर, कोर्स कौन कौन से ऑफर करती है, मोड ऑफ एडमिशन, प्लेसमेंट, टॉप रिक्रूटर्स। सो मैं बता दूं कि ये जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, वहां से 45 किलोमीटर के डिस्टेंस पे होगा। ये मैंने आपको एड्रेस बता दिया है। 3 किलोमीटर कल्याणी रेलवे स्टेशन से इसका डिस्टेंस है, तो आपको बहुत ज्यादा ट्रैवल रिलेटेड चैलेंजेस फेस नहीं करने पड़ेंगे। लाइब्रेरी मिलेगी, स्पोर्ट्स की फैसिलिटी, ग्राउंड, वाईफाई, सेमिनार हॉल, ऑडिटोरियम, बॉयज हॉस्टल, कैंटीन, गर्ल्स हॉस्टल भी है यहाँ पे, कंप्यूटर लैब, ये सारी फैसिलिटीज आपको मिलेगी। और जो भी आपकी बेसिक नीड होती है डे टू डे लाइफ की, वो फैसिलिटीज भी आपको कैंपस के अंदर मिल जाएगी। ये कुछ इमेजेस मैंने लगाया है, ये लेबोरेटरीज की, आप इंटरनेट से भी चेक कर सकते हो, सारा कुछ अवेलेबल है उधर। उसके अलावा जो हॉस्टल फी होगी वो मैंने बताया 66 के आपको पे करना पड़ेगा। ये आप देखो 5500 आपको पर मंथ पेएबल करना होगा, पेएबल क्वार्टरली, है ना, पर मंथ क्वार्टरली आपको ये पे करना होगा। उसके बाद एक बार आपको लगेगा एज ए सिक्योरिटी मनी, इसको कंसिडर कर सकते हो 5000। उसके बाद टोटल जो होगा, टोटल अमाउंट पेएबल एट दैट टाइम ऑफ ज्वाइनिंग हॉस्टल, अगर आप हॉस्टल जब ज्वाइन कर रहे हो तो आपको देना होगा 38,000, जिसमें आपको 55 into 6 हाफ मंथ का आपको पेमेंट करना है। ठीक है, उसके बाद ये हो गया 33, और उसके अलावा ये 5 जो मैंने मेंशन किया 5000 सिक्योरिटी जो एडमिशन चार्ज है यहाँ पे, ये देखो 5000, यानी टोटल 38,000 आपको एट द टाइम ऑफ एडमिशन देना होगा। फॉर हॉस्टल DDRS 38,000 टू बी मेड इन द फेवर ऑफ जेएस कॉलेज इंजीनियरिंग, है ना। हॉस्टल एसी ये अकाउंट पेबल एट कोलकाता, आपको वहां पे पे करना होगा। कि कहीं पे भी अगर आपसे कोई पेमेंट रिसीव कर रहा है तो नहीं, जो ऑफिशियल्स है वहां पे ही पेमेंट करना है। ये सारा मैंने सेमेस्टर फी भी इधर आपको मेंशन कर दिया है। इनमें बहुत सारे प्रोग्राम्स है जहां पे आपको डोनेशन नहीं लग रहा है, नो रिक्वायरमेंट ऑफ डोनेशन, नो डोनेशन, है ना। तो आपको अवेयर रहना, इवन इसी जैसे प्रोग्राम्स में भी आपको डोनेशन की नीड नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग जैसा प्रोग्राम, वहां पे भी तो आपको अवेयर रहना है। आप हमारी टीम का हेल्प ले सकते हो, जो भी क्वेरीज है, नॉट ओनली रिगार्डिंग जेआईएस, बट आप किसी भी इंस्टीट्यूट अक्रॉस इंडिया अगर आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, देन वी आर ऑलवेज देयर फॉर योर हेल्प एंड सपोर्ट। आप हमारी टीम से हेल्प ले लो। यहाँ पे मैंने बीसीए जो डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं, जैसे बीसीए का 4 लाख आपको 2700 देना होगा। बीबीए का आपको 3,51,500 देना होगा। डिप्लोमा अगर ई यानी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एमई कर रहे हो तो 1,24,000 है। लैटरल के लिए 82,100 है। सिमिलरली एमसीए अगर आप कर रहे हो तो 3,03,600 इसकी फी होगी। एमटेक के लिए आपको 2,29,600 देना होगा। एमबीए अगर आप करना चाह रहे हो इस इंस्टीट्यूट से तो 5,01,000 इसकी फी होगी। उसको सेपरेटली भी मैंने बता दिया सेमेस्टर वाइज कैसे आपको पे आउट करना है। एवरेज पैकेज ये सीएससी का है 4.5 लाख, और 12 लाख इसकी है
ऑन कैंपस हाईएस्ट प्लेसमेंट अगर हम बताएं ऑन कैंपस, ये प्रीवियस ईयर डेटा मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। आप यहां से देख सकते हो प्लेसमेंट परसेंटेज में कितना बड़ा इंक्लाइनेशन है अगर आप ईयर वाइज को कंपेयर करो तो। और 2025 तक इस इंस्टीट्यूट की रेपुटेशन और भी बढ़ी है। और जब आप यहाँ से नेक्स्ट 4 ईयर, आफ्टर 4 ईयर्स आप यहाँ से जब प्लेस्ड आउट होगे, पास आउट होगे, तो इसकी जो रेपुटेशन है वो और बढ़ेगी, क्योंकि एक ग्रोइंग इंस्टीट्यूट है। मैक्सिमम सिटी से भी मैंने मेंशन कर दिया, एवरेज सिटी से भी मेंशन किया, यहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो। उसके अलावा मैं बता दूं, ये ग्राफ है डिफरेंट इंजीनियरिंग्स का, प्रोग्राम्स का। आप देख सकते हो ईसीई, ईसीई इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन 87%, जहां पे आपको डोनेशन देने की भी नीड नहीं है। उसके अलावा सीएससी का मैंने मेंशन किया है यहाँ पे, और ये आपको बता रहा है बैच। यहां से आप देखो जो ब्लू लाइन है, ब्लू लाइन 2023 2024 को बता रहा है, 2024 2 और 2023 को ऑरेंज लाइन बता रहा है, एंड 2021 2022 बैच को ये ग्रे लाइन बता रही है। तो आप यहां से ग्राफ चेक कर सकते हो, इससे आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल जाएगा, स्क्रीनशॉट जिसकी आप ले सकते हो। उसके साथ साथ मैं बता दूं कि एडमिशन जेई मेंस, वेब जेई, है ना, और अगर बीटेक लैटरल के लिए जेई लेट वगैरह होती है, CEMPAI WB के थ्रू भी यहाँ पे एडमिशन होती है। उसके अलावा मैनेजमेंट कोटा के अंदर भी यहाँ पे डायरेक्ट एडमिशन चलती है, जिसके अंडर अब आखिरी कुछ फ्यू सीट्स बच रहे हैं एडमिशन, क्योंकि अब कुछ दिनों के बाद तो क्लासेस भी स्टार्ट होने वाली है। वेब जेई का रिजल्ट में इस बार डिले हुआ है। अगर आपको एश्योरिटी है कि आपका रिजल्ट के बेसिस पे एडमिशन हो जाएगा, देन कॉन्ग्रेचुलेशन। अदरवाइज आप एटलीस्ट सीट अलॉटमेंट करवा सकते हो जब तक रिजल्ट ना आए, सो दैट यू कैन गेट एटलीस्ट बुक योर सीट अंडर मैनेजमेंट कोटा। सो अगर आपको कॉलेज ऑन द बेसिस ऑफ रैंक नहीं मिले, सो यू कैन गो फॉर मैनेजमेंट कोटा। सो यहाँ पे आप देख सकते हो, सबसे पहले आपने क्या करना है, प्रायोरिटी लिस्ट बनानी है। अब तो काफी टाइम गुजर चुका है, आपके पास टाइम नहीं है, ये बनाओ। इसमें आपको अपने इंटरेस्ट को दो चीज कवर करना है। आपको ऐसे नहीं इंस्टीट्यूट के रेपुटेशन के बेसिस पे कहीं पे भी एडमिशन लेना है, इंटरेस्ट को कवर करना है, उसके बाद अपने बजट को कंसीडर करना है। ये दो पॉइंट को आपको कंसीडर करना है। अगर आप फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड से नहीं है, देन स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड फैसिलिटीज को आप अवेल कर सकते हो। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के बाद बेसिस पे आप कंप्लीट फी सबमिशन कर सकते हो, कंप्लीट ट्यूशन फी सबमिशन। बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं, नरूला जैसे इंस्टीट्यूट, इन सब में आप कंप्लीट ट्यूशन फी सबमिशन कर सकते हो। तो आप स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के लिए भी जा सकते हो, अगर आप फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड से नहीं बिलोंग करते हो, या फिर स्टेबल बैकग्राउंड से आप नहीं आते हो। उसके अलावा मैं बताऊं, अगर आपको लग रहा है रैंक के बेसिस पे हो रहा है, तो आपने रैंक को भी कंसीडर करना है। अदरवाइज आप इन दो पॉइंट को कंसीडर करके हमारी टीम से डिस्कस करो, हमारी टीम से कांटेक्ट करो, खुद भी इंटरनेट पे रिसर्च करो, और एटलीस्ट अब आपने डिले नहीं करना है। ऑन प्रायोरिटी बेसिस आपको हरी होकर के आप सीट अलॉटमेंट एटलीस्ट करवा लो, कि अगर आपका रैंक के बेसिस पे एडमिशन नहीं हो तो आपको सफर नहीं करना पड़े। ईयर ड्रॉप कभी भी मत करना, क्योंकि एटलीस्ट 5 से 7 लाख का एवरेज पैकेज तो छोड़ोगे, उसके अलावा एक ईयर का वर्क एक्सपीरियंस में भी आप पीछे होगे, 1 साल। सो आपने ये सारा इन्फॉर्मेशन को ध्यान रखना है। edutech1211@gmail.com ये हमारी ईमेल आईडी है। 9907943650, दिस इज आवर हेल्पलाइन नंबर, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। इस पे आप हमें कॉल कर सकते हो, आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हो, जिस मोड में भी आप कंफर्टेबल हो। इफ आर नॉट कंफर्टेबल अंडर वर्चुअल मोड, तो आप हमसे फिजिकली विजिट करके भी हमारी कोलकाता ऑफिस मिल सकते हो। यहाँ पे भी हमारी टीम 24/7 अवेलेबल है, मिल ड्रॉप भी आप हमें कर सकते हो। सो इफ यू आर फेसिंग एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम रिगार्डिंग कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज, तो आप हमसे रीच आउट करो, हमसे डिस्कस करो, फेक पेमेंट से बचो। और ईयर ड्रॉप का तो मेरा ये सजेशन है, बाकी आपकी चॉइस, आपने नहीं करना चाहिए ईयर ड्रॉप, क्योंकि वो वेस्ट ऑफ टाइम है और वेस्ट ऑफ वर्क एक्सपीरियंस। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, डिफरेंट डिफरेंट प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज भी इस चैनल पे मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। सो स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी एंड बेस्ट विशेस फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू सो मच।